चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। है ना, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डोमेन की बेसिक प्रॉब्लम्स की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट प्रॉब्लम, y is equals to log x plus 3, y is equals to 1 upon log 1 minus x plus root over x plus 2. Third, y is equals to 3 upon 4 minus x square y is equals to log 1 plus x cube. क्या बोल रहा है फर्स्ट? y is equals to log x plus 3। ना, log कब डिफाइन होता है, कब परिभाषित होता है? जबकि उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो। बेस गिवन नहीं है तो बेस तो 10 है यहाँ पर, तो डिफाइन है ही। सिर्फ क्या होना चाहिए, x प्लस 3 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन -3। तो क्या लिख सकते हो फाइनल आंसर आप लोग, x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ पर x माइनस 1 लेस देन 0, तो x लेस देन 1। यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, सबको देखते हुए लिखना होगा हमें। क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा कहाँ तक जा सकते हो, 0 तक। 0 पे ओपन, फिर 0 से ये 1 से स्मॉलर बोल रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बच्चा लोग, समझ में आता है क्या? कुछ नहीं किया, पहले इसका डोमेन निकाल लिया। रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आया। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। लॉग की प्रॉपर्टी से 1 माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 1। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 0। और लॉग कब डिफाइन होगा, कब परिभाषित होगा, जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। बोले तो x माइनस 1 लेस देन 0 हो, बोले तो x लेस देन 1 हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इन सबको देखते हुए लिख दिया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आया क्या समझ में बच्चों? दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर होगा हमारा। समझ में आया? कंटिन्यू करें आगे। थर्ड कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3। क्या गिवन है, y is equals to 3 upon 4 minus x square plus
log x क्यूब माइनस एक्स। क्या करें, डोमेन निकाल लो दोनों का। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 2। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो एक्स कॉमन ले लिया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, फैक्टर किए, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, वही नंबर लाइन बना ली, -1 0 1, सब पे ऑड पावर है तो सब पे डायरेक्शन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों के इंटरसेक्शन के लिए क्या करना होगा, बस 2 और -2 हट जाए, तो -2 तो -1 से 0 में आ ही नहीं रहा, लेकिन 1 से इंफिनिटी में 2 आ जाता है, तो इसको 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी लिख देंगे, ये हमारा फाइनल डोमेन हो जाएगा बच्चों। आता है क्या समझ में। देखिए, वही सबसे पहले डोमेन की अगर बात करेंगे हम, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों से क्या आता है, x बिलोंग्स टू 4 टू 6 आता है। 4 टू 6 के लिए हमारा लॉग डिफाइंड है, चेक कर लो आप चाहो तो। 4 टू 6 के लिए ये वाली दोनों क्वांटिटीज क्या देने वाली है, पॉजिटिव देने वाली है, और जीरो भी नहीं देगी। जैसे 4 डालोगे आप तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। 6 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं देगा। तो हमारा लॉग गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू लॉग रूट ओवर एक्स माइनस 4 प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स का डोमेन क्या आता है, 4 टू 6, 4 पे क्लोज 6 पे भी क्लोज। ठीक है बच्चों, नोट करो, अच्छी प्रॉब्लम में से है ये। नोट करें, कोई डाउट हो तो पूछें। हो गया सबका। लास्ट log 1 प्लस एक्स क्यूब, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। इसका डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है इसका मतलब, तो ये तो जीरो में चला गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन -1, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आया, -1 से इंफिनिटी, ये आंसर। Find the domain of following.
करिए बच्चों। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू log x, है ना। log के अंदर एक और लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया, तो हमें तो पता है log कब डिफाइन होगा। ये वाला log कब डिफाइन होगा, अंदर वाला, जब इसका x पॉजिटिव है और ये पूरा पॉजिटिव होगा, तब बाहर वाला log डिफाइन होगा। तो क्या करें, log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में एंड x भी पॉजिटिव होना चाहिए। log x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 10 की पावर 0। बेस नहीं है तो बेस 10 कंसीडर करते हैं ना, तो x ग्रेटर देन 1, log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कुछ नहीं है। इसका और इसका इंटरसेक्शन लो गया, तो क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। आंसर क्या गिवन है, y log, फिर log, फिर log, तो क्या होना चाहिए, log x ग्रेटर देन 0, तो बेस नहीं है तो बेस क्या होगा, 1 10 होगा। ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 10 की पावर 1, तो x ग्रेटर देन 10। आंसर, तो x बिलोंग्स टू 10 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स क्यूब। ये कैसे डिफाइन होगी, सिर्फ दो ही log दे रखे हैं, तो अंदर वाले log का परिभाषित होना जरूरी हो गया। तो log 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड 1 प्लस एक्स क्यूब का पॉजिटिव होना भी जरूरी है। तो 1 प्लस एक्स क्यूब कब पॉजिटिव होगा, अभी अभी किया था वैसे तो हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वही इसका डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, सब बताया हुआ है, सब सिखाया हुआ है, पुराने वीडियोस देखें आप लोग, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। उधर 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1, तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0। बोले तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नोट करो। y is equals to log 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 x, तो क्या होना चाहिए, वही दो से ज्यादा लोग आ गए, तो बस फर्स्ट वाले लॉग को डिफाइन कर लो। ये कब डिफाइन होगा, जब ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, तो log 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 x ग्रेटर देन 0, पहले वाला log हटेगा, तो क्या आ जाएगा, log x ग्रेटर देन 10 की पावर 0, क्या आ जाएगा, log x ग्रेटर देन 1, फिर दूसरा log हटेगा तो 10 की पावर 1 ग्रेटर देन 10, लास्ट वाला log भी हट जाएगा तो x ग्रेटर देन 10 की पावर 10। यही आंसर है, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 10 की पावर 10 से आंसर।
आया क्या समझ में? बोलो प्यारे बच्चों, आता है ना समझ में? लॉग कब डिफाइन होता है? जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो। बेस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब 10 है, बस होता ही चला गया और क्या। क्लियर? क्या होना चाहिए? x+3 पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन परिभाषित होगा, डिफाइन होगा। तो यहाँ से तो x ग्रेटर देन -3 आ गया। इधर फैक्टर हो रहे हैं क्या? तो x नॉट इक्वल्स टू -1 एंड -2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल डोमेन या प्रांत होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। निम्न का प्रांत ज्ञात कीजिए। तीन ही होते, पहले तीन करो। हो जाओ शुरू। 1 बाय 1 करते चले जाएं। क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू लॉग
1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। लॉग कब डिफाइन होगा? जब लॉग के अंदर वाली क्वांटिटीज पॉजिटिव हो। तो यहाँ तो कौन कौन है लॉग के अंदर? 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ये खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आता है? लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 -1 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन 0। एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो क्या है यहाँ पर? x बिलोंग्स टू 2 से 3। इस तरफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें इधर तो। कि दिख रहे हैं रूट? नहीं दिख रहे ना? तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना? 64। इसका तो डी नेगेटिव हो गया बच्चों, है ना? डी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू आर आ गया यहाँ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है। नोट कर लो। सेकंड कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2। बस यहाँ से यहाँ तक वाली क्वांटिटी को क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग लग रहे हैं ना। क्या है प्रॉब्लम? y इज इक्वल्स टू लॉग बेस 7 बेस 5 बेस 3 बेस 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। तो क्या होगा? इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो
log base 3 log base 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है log base 3 log base 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x greater than 1 log base 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 2 का क्यूब तो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 इसे सॉल्व कर लेना जो आएगा वो आपका आंसर होगा ठीक है ना बच्चों ऑनलाइन क्लास का टाइम 1 से 2 ही रहने वाला है अभी कुछ दिनों तक कर लिया नोट सभी ने नोट कर ली क्या दोनों प्रॉब्लम थर्ड और फोर्थ चलिए बच्चों वेरी गुड तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों ने बेसिक फंक्शंस आपको नहीं आते हैं किसी भी रीज़न से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लें सब कुछ लाइन से लेक्चर वाइज यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं तो प्लीज़ इतना सा कष्ट करें कि उन्हें जाकर देखें है ना और सीखें फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमसे पूछें ठीक है बच्चों चलिए बाय बाय टेक केयर स्वस्थ रहिए मस्त रहिए क्लासेस में रेगुलर रहिए बाय बच्चों